जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज से हम मार्गशीर्ष मास का रोज एक महात्म्य सुनेंगे। साथ ही रोज भगवान श्री कृष्ण की पवित्र पौराणिक पुण्यफल देने वाली जन्म कथाएं सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास को अगहन मास, मंगसर मास, मार्गशीर्ष मास, अग्रहायण मास भी कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस मास का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से है। ज्योतिषों के अनुसार नक्षत्र 27 होते हैं, जिनमें एक मृगशिरा नक्षत्र है। इस मास में पितरों के लिए तर्पण पिंड दान करने का बहुत महत्व है। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए मार्गशीर्ष मास का स्नान, व्रत, दान पुण्य करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में जो व्यक्ति एक ब्राह्मण को भोजन करा के भोजन करने का नियम लेते हैं, वे रोग, शोक, भय, दुख से मुक्त होकर इस संसार के सभी सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक का वास पाते हैं। इस मास में स्नान, व्रत, दान करने से मनुष्य धन संपदा से युक्त होकर पुत्र पौत्र का सुख पाते हैं। इस मास में चांदी का दान करने से मनुष्य कंचन जैसी काया को पाते हैं। इस मास में अन्न दान करने से अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। अन्न का दान करने वाले व्यक्ति अपने 7 कुलों का उद्धार कर देते हैं। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में 1 महीने तक मथुरा वृंदावन में पवित्र तीर्थ स्थानों पर रहकर समय बिताते हैं, वे मरने के बाद 1000 वर्ष तक इंद्रलोक में आनंद सुख भोगते हैं। उसके बाद पुनः राजकुल में जन्म लेते हैं। गीता के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, व्रतसाम तथा सामनाम गायत्री छंद साम हम मासानाम मार्गशीर्ष अहम ऋतुनाम कुसुमा कर, अर्थात गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं व्रतसाम और छंदों में गायत्री छंद हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष मास हूँ और ऋतुओं में बसंत हूँ। इस मास में भगवान श्री कृष्ण की उपासना, पूजा, भजन, कीर्तन, रात्रि जागरण करने का फल अक्षय मिलता है। इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा अगर किसी ने कर ली तो उसे भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों में मासोनम मार्गशीर्षम यानी मार्गशीर्ष के समान दूसरा और कोई मास नहीं। इस मास में सतयुग का आरंभ हुआ था, इसीलिए इस मास में देवी देवताओं का पूजन करने, जप, तप, ध्यान, व्रत, स्नान आदि करने का फल शुभदायी होता है। इस मास में भगवान कृष्ण की पूजा करने शुभ फल की प्राप्ति कराता है। पापों का नाश होता है, मरने पर गोलोक का वास मिलता है। इस मास में भगवान कृष्ण के साथ विष्णु भगवान व शिव जी की पूजा करने से धन संपदा, पुत्र पौत्र, सौभाग्य में वृद्धि होती है। साथ ही सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। सभी कष्ट, दुख, संताप दूर होते हैं। सतयुग में देवताओं ने बरस का प्रारंभ मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से किया था। इसी मास में कश्यप ऋषि ने कश्मीर जगह की स्थापना करी थी। इस मास में यमुना नदी में स्नान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। मार्गशीर्ष मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। तुलसी जी को सींचना चाहिए। दिया बाती करना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण को धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें। इस मास में आसन, तुलसी माला, चंदन, पूजन सामग्री, मोर पंख, जल का कलश, पीतल की घंटी, पीतांबर और दीपक का दान करने का बहुत शुभ फल मिलता है। इस मास में ओम नमो नारायणाय और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने का बहुत सुंदर फल मिलता है। अगहन मास में प्रातः जल्दी उठकर स्नान करने का बड़ा पुण्य फल मिलता है। इस मास में सुबह जल्दी उठकर स्नान करने, व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। इस मास में दालें नहीं खानी चाहिए। एक समय शाकाहारी भोजन करना चाहिए।
ब्राह्मण को मूंग की दाल के लड्डू या मूंग की दाल का हलवा दान करना चाहिए। अगहन मास के महात्म्य और कथा कहानियों को सुनना चाहिए। विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। पतवारी माता का पूजन करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में गंगा स्नान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है। इस मास में रोज एक ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद भोजन का नियम लेना चाहिए। इस मास में दान करना, होम करना और भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। गाय के घी का अखंड दीपक जलाना चाहिए। तुलसी जी की रोज 5 परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से वह श्री कृष्ण भगवान का प्रिय बन जाता है और इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद गोलोक को प्राप्त होता है। आइए सबसे पहले आज हम मार्गशीर्ष मास का पहला अध्याय सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषिवृंद से बोले कि हे ऋषि वृंदों, प्राणियों के जगत अन्नदाता, भुक्ति और मुक्ति के दाता तथा वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ। श्वेत द्वीप में सुख से युक्त लक्ष्मी के पति पिता श्री विष्णु भगवान को नमस्कार किया। चतुर्थ भुजाधारी ब्रह्मा जी एक दिन विष्णु भगवान से बोले कि हे ऋषिकेश, हे जगत के पालन करने वाले, पवित्र श्रवण कीर्तन वाले, हे देवेश, हे सर्वज्ञ, हे सभी प्राणियों के दाता, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे बताने की कृपा करें। आपने पहले कहा कि मैं मासों में मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए आज मैं आपके मुखारबिंद से मार्गशीर्ष मास के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। हे रमापते, मार्गशीर्ष मास के देवता कौन हैं? इस मास में किस चीज का दान किया जाता है? स्नान करने की क्या विधि है? तथा मार्गशीर्ष मास में भोजन में क्या खाना चाहिए? पूजन, ध्यान, मंत्र जप करने की क्या विधि है? हे अच्युत, हे रमाकांत, ये सभी मुझे बताने की कृपा करें। तब श्री कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि हे ब्राह्मण, आपने संपूर्ण लोक की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है, जिसको करने से समस्त कार्य करने का फल प्राप्त होता है। हे सूत, समस्त यज्ञ करने से जो पुण्य मिलता है, सभी तीर्थों में जाकर स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति मार्गशीर्ष मास का व्रत और स्नान करने से ही प्राप्त हो जाती है। हे पुत्र, तुला दान करने पर मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, उसी फल की भांति मात्र मार्गशीर्ष मास का महात्म्य का पठन श्रवण करने से ही मिल जाता है। यज्ञ करने, वेदा अध्ययन करने, दान आदि तीर्थों में जाकर स्नान करने, संन्यास और योग जैसे उपाय करने पर भी मैं मनुष्यों के वश में नहीं रहता। अगर यही उपाय मार्गशीर्ष मास में स्नान, दान, पूजन, ध्यान, मौन, जप आदि करने पर ही मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, इसी तरह से अन्य मास में यह उपाय करने पर वांछित फल नहीं मिलता। मैंने तुमसे यह बात गुप्त कही है। सर्वत्र निवास करने वाले देवताओं ने मार्गशीर्ष मास में मेरी प्राप्ति का कारण जानकर अन्य धर्म आदि अपनाने से इस मार्गशीर्ष मास को गुप्त रखा। जो मनुष्य मेरी भक्ति से परायण होकर जो कोई भी पुण्य कर्म करता है, उसे वांछित फल प्राप्त करने हेतु मार्गशीर्ष मास में अवश्य ही भक्ति व पुण्य कर्म करने चाहिए। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास का स्नान और व्रत नहीं करते, उनको पाप रूप समझना चाहिए, क्योंकि वे कलयुग से अत्यंत प्रसन्न हो रहे हैं। हे वस, 8 महीने में स्नान, दान, पूजन, व्रत आदि करने से मन वांछित फल मनुष्य को सूर्य जब मकर राशि में माघ मास में आने पर प्राप्त होता है। माघ मास की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल बैसाख मास में व्रत करने से मिलता है और बैसाख मास में
पुण्य कर्म करने से 1000 गुना अधिक फल। उसी भांति तुला राशि में सूर्य आने पर कार्तिक मास में व्रत करने से प्राप्त होता है। कार्तिक मास में व्रत करने की अपेक्षा कोटि गुना अधिक फल वृश्चिक राशि में सूर्य आने पर मिलता है। इसी कारण मार्गशीर्ष मास समस्त मासों में श्रेष्ठ मास कहा गया है और मुझको यह सबसे अधिक प्रिय है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल उठकर विधि विधान से स्नान करते हैं, मेरा पूजन करते हैं, मैं प्रसन्न होकर उसके हृदय में वास करता हूँ। जो भी इस विषय पर इस कथानक को कहता है वह तुम ध्यान से सुनो। जो पृथ्वी तल में नंदगोप महात्मा हुए, उस गोप की परम सुंदर गोकुल में हजारों कन्याएं हुई। हे अनंग, मेरे रूप में उन कन्याओं का चित्त मोहित हो गया। तब मैंने उन कन्याओं को मार्गशीर्ष मास में स्नान करने के लिए कहा। मेरे कहने पर उन कन्याओं ने विधि पूर्वक मार्गशीर्ष मास में प्रातःकाल का स्नान किया। फिर उन कन्याओं ने मेरा पूजन किया, हविष्यान्य भोजन किया और नमस्कार किया। हे अनंग, इस प्रकार विधि विधान से मार्गशीर्ष मास में स्नान करने व्रत करने से मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। मैंने प्रसन्न होकर उन कन्याओं को वर के रूप में अपनी आत्मा दे दी। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि यथाविधि मार्गशीर्ष मास में पुण्य कर्म करे, स्नान करे, व्रत करे और रात्रि जागरण में समय बितावे और मेरी कथा कहानियों को सुने। आइए मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथाओं को सुनते हैं। पहली कथा सुनते हैं। बहुत समय पहले मथुरा में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम कंस था। वह ज्ञानी पराक्रमी होने के साथ साथ अत्याचारी भी था। राजगद्दी के लोभ में उसने अपने पिता को बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम देवकी था, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी से हुआ था। एक बार कंस स्वयं देवकी और वसुदेव को अपने रथ में बैठाकर उन्हें घर छोड़ने जा रहा था कि तभी मार्ग में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कंस से कहा कि अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू इतने बड़े प्रेम भाव से उसको ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस गुस्से में भर गया और देवकी के केश पकड़कर उसे रथ से नीचे उतारकर तलवार से मारने लगा। परिस्थिति को संभालने के लिए देवकी के पति वसुदेव ने कंस से कहा कि हे कंस, आप जैसे पराक्रमी योद्धा के लिए क्या किसी नारी पर हाथ उठाना शोभनीय है, और वह भी अपनी नवविवाहिता बहन पर। आपके इस कृत्य से आपको और आपके परिवार को अपयश ही मिलेगा। हे कंस, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मेरे पुत्रों के जन्म लेते ही मैं उन्हें तुम्हें सौंप दूंगा। यह मेरा वचन है। कंस जानता था कि वसुदेव वचन के पक्के हैं, इसलिए उसने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। दोनों सुखपूर्वक जीवन जीने लगे। अपनी पहली संतान के उत्पन्न होते ही वसुदेव अपने वचनानुसार नवजात शिशु को लेकर कंस के पास गया। शिशु को देखकर कंस ने विचार किया कि देवकी का 8वां पुत्र मेरा वध करेगा, तो मैं इस निरपराध को क्यों मारूं। कंस ने उसे प्राणदान देना चाहा कि तभी नारद मुनि वहां आ गए। नारद मुनि ने कंस से कहा कि अरे महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? सभी देवता आपका वध चाहते हैं। संभव है यह शिशु आपके लिए बाद में संकट बन जाए। नारद की बातों से भयभीत कंस ने शिशु को वसुदेव से छीनकर पत्थर पर पटककर उसका वध कर डाला और वसुदेव तथा देवकी को फिर से कारागार में डाल दिया। कालांतर में कंस एक के बाद एक देवकी के सभी शिशुओं को मारता गया। शोक विवल देवकी हर पल ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी कि उसने 7वीं बार गर्भ धारण किया।
हर हाल में वह अपने शिशु की रक्षा चाहती थी। देवकी की प्रार्थना से भगवान का हृदय पिघल गया और सम नारायण ने योग माया को बुलाया और उनसे अनुरोध किया कि हे देवी, आप कृपया देवकी की सहायता करें। देवकी के गर्भ में पल रहे शिशु को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में धारण कराओ। इस प्रकार देवकी के पुत्र की रक्षा होगी और वह बलराम नाम से प्रसिद्ध होगा। आपको नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से जन्म लेना होगा और आप शक्ति की देवी दुर्गा के रूप में पूजी जाएंगी। योग माया ने धरती पर आकर नारायण की इच्छा अनुसार माया रची। चारों ओर देवकी के गर्भपात की चर्चा हो गई। कंस बड़ी आतुरता से देवकी की 8वीं संतान की प्रतीक्षा करने लगा। कारागार में कठोर पहरा बिठा दिया। समय के साथ देवकी ने गर्भ धारण किया और उसके चेहरे पर एक विशेष आभा दिखने लगी। उसे देखकर कंस ने मन ही मन विचार किया कि शायद मेरा वध करने वाला देवकी के गर्भ में आ चुका है। अपनी बहन को मैं मार नहीं सकता, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। उसने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया। पहरेदारों को आदेश दिया कि शिशु के जन्म की सूचना मुझे तुरंत दी जाए। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की घनघोर अंधेरी रात्रि थी। मूसलाधार बरसात हो रही थी। मथुरा के कारागार में ठीक मध्य रात्रि को देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र का जन्म हुआ। अचानक एक अद्वितीय प्रकाश फैल गया। शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण प्रकट हुए। वसुदेव ने उनका दर्शन किया। भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिरकर भयभीत स्वर में बोले, हहो भाग्य प्रभु, जो आज मुझे आपके दर्शन हुए। मुझे भय है कि यदि किसी ने भी आपके दिव्य रूप को देख लिया तो अनर्थ हो जाएगा। कृपया आप अपना रूप परिवर्तित कर लीजिए। भगवान मुस्कुराए और अपनी माया से उन्होंने सुंदर शिशु का रूप धारण कर वसुदेव से कहा कि यदि तुम कंस से भयभीत हो तो तुरंत मुझे अपने मित्र नंद जी के घर गोकुल में पहुंचाकर सोई हुई यशोदा के बगल में सुला दो और योग माया जिसने यशोदा के गर्भ से जन्म लिया है उसे लेकर यहाँ आ जाओ। बच्चे को गोद में उठाते ही वसुदेव की जंजीरें स्वतः ही खुल गई। कारागार के सभी पहरेदारों को गहरी नींद आ गई। कारागार के ताले खुल गए। अंधकार में मार्ग में प्रकाश हो गया। वसुदेव ने पुत्र को सूप में लिटाकर अपने सिर पर रखा और बारिश की काली रात्रि में निकल पड़ा। शेषनाग ने देव रूप शिशु को वर्षा से बचाने के लिए अपने फन का छत्र बना लिया। उफनती यमुना नदी भगवान कृष्ण के चरणों को छूना चाहती थी, तो भगवान ने अपने चरण सूप से नीचे लटका दिए। यमुना ने भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए। उसके बाद यमुना नदी 2 भागों में बट गई। बीच में से वसुदेव के लिए रास्ता बना दिया। यमुना पार करके वसुदेव गोकुल नगरी में पहुंच गए। पूरा गांव सोया हुआ था। नंद जी के घर पहुंचकर नवजात शिशु को यशोदा के बगल में सुला दिया और कन्या को लेकर वापस मथुरा में आ गए। कारागार में पहुंचकर शिशु को देवकी के पास लेटाते ही स्वतः ही ताले लगे। वसुदेव जंजीरों में जकड़ गए। पहरेदार जाग गए। कन्या का रुदन सुनकर पहरेदारों ने भागकर कंस को शिशु के जन्म की सूचना दे दी। सूचना पाते ही सोया हुआ कंस बेहताशा भागकर कारागार में पहुंचा। हाथ में तलवार लिए हुए कंस के रौद्र रूप को देखकर भयभीत देवकी गिड़गिड़ाते हुए बोली कि हे कंस, तुमने मेरे सभी पुत्रों का वध कर डाला। अब मुझ पर दया करो, मेरी इस कन्या को मत मारो। कंस पर बहन के विलाप का कोई असर नहीं हुआ। उसने विलाप करती हुई देवकी से कन्या को छीनकर जो ही पत्थर पर पटकना चाहा, त्यों ही कन्या रूपधारी योगमाया ऊपर की ओर उड़ गई और दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित अष्टभुजाधारी देवी अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। जोरों का अट्टहास करती हुई आवाज करते हुए बोली कि अरे मूर्ख कंस, मुझे मारकर तुझे क्या मिलेगा? तेरा वध करने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। तू अकारण ही निरह बच्चों को मारता रहा।
इसकी सजा तुझे अवश्य मिलेगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। कंस यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। देवकी और वसुदेव को कारागार से मुक्त कर उनसे क्षमा याचना करता हुआ बोला कि मुझ पापी को आप दोनों क्षमा कर देना। मैंने आपकी सभी संतानों का वध कर दिया। मेरी धूर्तता के कारण मुझे मेरे शुभचिंतकों ने भी त्याग दिया है। मैं नहीं जानता मेरे भाग्य में क्या लिखा है। इस तरह आज हमने मार्गशीर्ष मास का पहला महात्म्य सुना। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।